Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Star Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. And today we are going to start the test discussion of chemistry जिसका कोड है बेटा C7 और इसमें आपने डिटेल के साथ पढ़ा था अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसी में से आपको टेस्ट दिया गया। उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा और अब आप इसकी देखेंगे बेटा डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट डिस्कशन विद द नेम ऑफ अल्लाह। लुक एट दैट। फर्स्ट एमसीक्यू देखें भी, रिएक्शन दिया हुआ है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन और पूछा क्या गया है, प्रोडक्शन ऑफ NO जो कि प्रोडक्ट है विल बी फेवर्ड बाय। देखते हैं ऑप्शंस। प्रेशर हाई करें, प्रेशर लो करें, कैटलिस्ट ऐड कर दें, इनमें से कोई भी नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला हिंट अपने ज़हन में रखना है आपने और वो ये है, इक्वेशन में आपने मोल्स को चेक करना होता है, कहीं इक्वल है या अनइक्वल है, चेक कर लें। 1 मोल और 1 मोल राइट साइड पे हैं 2 मोल्स, यानी यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। मोल्स तो सेम हुए। अगर मोल्स हैं सेम तो याद रखिएगा कि प्रेशर को बढ़ाने से या कम करने से फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहां पर भी मैंने कहा 2 है, यहां पर भी 2 है। अच्छा भी, तो इसका मतलब है प्रेशर को हाई या लो करने से फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑलराइट, तो सर अल्फा भी नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स, इनकी स्पीड्स को चेंज करता है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज करता है, मगर ये पोजीशन को चेंज नहीं करता बेटा। इसका मतलब है सर, इसका आंसर होगा डेल्टा, नन ऑफ दीज। लेट्स कंफर्म फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर जी बताइएगा आंसर, डेल्टा है राइट आंसर। क्लियर है बात? ओके भाई, आगे चलते हैं। कैटलिस्ट यूज इन हावर प्रोसेस, मैनी टाइम्स ये एमसीक्यूज आ चुका हुआ है बेटा, तो आपको ये क्लियर कट क्रैम कर लीजिएगा इसको कि कौन सा होता है। याद रखिएगा हम इसमें यूज करते हैं पीसीज ऑफ आयरन, ठीक हो गया। इनको इम्बीड किया जाता है इस मिक्सर के साथ, मैग्नीशिया, एल्यूमिना और सिलिका। ये आप समझ लें ये कैटलिस्ट है और साथ में ये प्रमोटर्स के तौर पर ऐड कर रहे होते हैं भाई। याद रहेगी बात ये? ओके भाई, डेल्टा हमारा राइट आंसर है भाई। बुक की बेटा आपके पास वर्डिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा, आगे चलते हैं। इफ अगर टेम्परेचर इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज डिक्रीज द अमोनिया फॉर्मेशन। अब यहां पर एक्सो और एंडो का आइडिया होना चाहिए आपको माइंड में। बताया था मैंने लेक्चर में, N2 + 3H2 से क्या बनता है, अमोनिया, और डेल H इसका क्या होता है, नेगेटिव। 92.46 किलो जॉल होता है ये। और एक नेगेटिव का मतलब है कि ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बताया था आपको बेटा, टेम्परेचर को अगर आपने देखना है तो एक्सो में क्या होता है भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इस इक्वेशन में देखें ये है अमोनिया, उसने यही तो कहा है कि भी क्या किया है, अगर टेम्परेचर को क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए, तो फिर क्या होगा। क्या करूं फिर मैं, ये देखें, टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज, तो प्रोडक्ट इसमें क्या होंगे, फिर इंक्रीज होंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे यहां पर। ऑलराइट, यानी क्या होगा, फिर इंक्रीज आएगा इस रिलेशनशिप के मुताबिक। अल्फा राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके, आगे चलते हैं। नंबर 4, इन द फॉर्मेशन ऑफ HI द चेंज ऑफ प्रेशर रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट आएगा, शिफ्ट फॉरवर्ड, शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कहीं इफेक्ट नहीं होगा, या पहले शिफ्ट होगा फॉरवर्ड फिर आगा बैकवर्ड। याद है पहले एमसीक्यू में हिंट दिया था, इक्वेशन लिखनी पड़ती है हमें, H2 + I2 2HI। ये बड़ा ही स्पेशल हिंट है, जिसको ये हिंट पता चल जाता है उसके लिए तो एमसीक्यूज ये मेरे बाएं हाथ का खेल बन जाता है। ओके जी, तो 2 मोल्स है लेफ्ट पे, सर 2 मोल्स है राइट पे, तो सर चेंज ही नहीं आना। जो बच्चे ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रही हैं, एक्सीलेंट थिंकिंग। सो सर अगर चेंज नहीं आ रहा तो चार्ली होना चाहिए फिर राइट आंसर।
कंप्यूटर से वेरीफाई करते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। नंबर 5, एक वेसल है जिसमें क्या है भाई, SO3 है, SO2 है और O2 है, इक्विलिब्रियम आ चुका। देन ली चैटलियर के अकॉर्डिंग अगर हम ऐड करें ऑक्सीजन को तो वो क्या करेगा, SO3 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, कम करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। तो क्या करूं, बाकी सारे काम छोड़े, इक्वेशन लिखते हैं। 2SO2 प्लस O2, इससे क्या बनता है, 2SO3 बनता है। वो क्या कह रहा है कि भाई O2 आप ऐड कर रहे हैं एंड O2 इज आर रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट आप ऐड करेंगे तो सिस्टम ने क्या करना है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना छोटे बच्चे की, कि जो आप कहेंगे वो उसका उल्टा करेगा। आप सिस्टम को जो करना चाह रहे हैं, सिस्टम उस आपके होने वाले जो है वो एडिशंस को निगेट करने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो सिस्टम क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वो फॉरवर्ड जाएगा। तो जैसे ही वो फॉरवर्ड जाएगा SO3 बनना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि SO3 का कंसंट्रेशन में क्या होगा, इजाफा होगा, क्योंकि आपने एडिशन किया है ऑक्सीजन को। अल्फा होगा राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है बेटा, पता चल गया। आगे चलते हैं। नंबर 6, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 से 2HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ये देखें, याद रखना है आपको कि भाई जब भी Kc की बात आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और ये किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन भी होती तो याद रख लेना आपने, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सो डेल्टा इज आवर राइट आंसर। ठीक है। बाकी क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ना, मोल सेम है। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ HI जो है उस पर भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसने सीधी सी बात की है बेटा, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करवाने की बात हो रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। आगे चलते हैं। नंबर 7, बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। किससे एक्सप्लेन हो सकता है भाई, बफर में भी क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस ही तो होती है। स्मॉल जो है, जो चेंज आनी होती है एसिड या बेस ऐड करने से, बफर का सोल्यूशन उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, जस्ट लाइक द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये आपने बात स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लेनी है अभी। ये अगर आपको पूछता है कि भाई बफर है वो किसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अल्फा। परफेक्ट आंसर। नंबर 8, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिक्रीज प्रेशर, मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव बैकवर्ड डायरेक्शन या नो इफेक्ट। समझे जरा क्वेश्चन को, क्या पूछना चाह रहा है, सोल्यूशन देख रहे हैं। पहले मैं लिखता हूं भाई PCl5 PCl3 Cl2। क्या कहा उसने, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, यानी इंक्रीजिंग इन क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग, जब मैंने आपको बताया था राइट हैंड का फार्मूला, ठीक है, मतलब ये है कि प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ आ गई बात की बेटा। ठीक है। अब देखें PCl5 1 मोल है लेफ्ट साइड पे, 1 + 1 2 मोल्स हैं राइट साइड पे। क्या बताया था मैंने रूल राइट हैंड का, कि भाई प्रेशर को बढ़ाने से उस तरफ सिस्टम जाता है जहां पर वॉल्यूम या मोल्स कम होते हैं। तो देखें, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं प्रेशर को बढ़ाने से इसने कहां जाना है, रिवर्स, क्योंकि यहां पर 1 है वहां पर 2 है। मगर सर क्वेश्चन तो इसका है ही नहीं। हम जब मेन चीज को समझ आते हैं तो फिर इसको क्वेश्चन के मुताबिक मोल्ड कर लेते हैं। उसने कहा वॉल्यूम को इंक्रीज, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज करने से वापस आ रहा है तो फिर प्रेशर डिक्रीज करने से कहां जाएगा, बोले फॉरवर्ड ही जाएगा। ऑलराइट,
यानी इस MCQs का आंसर क्या होगा बेटा, दैट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम मूव करेगा किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बीटा है हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट MCQs, if water is added at equilibrium in the hydrolysis of BiCl3 solution is obtained। बड़ा ही फेमस MCQs है ये, रिपीटेडली आ चुका है। इक्वेशन लिखते हैं, BiCl3H2O BiOCl और साथ में क्या बनता है हमारे पास बेटा, HCl बनता है भाई, ठीक है। इधर 2 लगा दें, याद है ना, मिल्की हो जाता है ये, क्लियर। उसने क्या कहा है कि भी पानी ऐड कर रहे हैं, ये है पानी, इसको क्या कर रहे हैं ऐड। अब तो फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए ये चीजें। सर पानी ऐड किया तो सिस्टम तो ये नहीं चाहता, सिस्टम कहेगा पानी खत्म करें अभी, उसको खत्म करने के लिए वो आगे जाएगा। अच्छा भाई, जब आगे जाएगा तो आगे का मतलब है बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड तो बन रहा है, इसका मतलब है क्लाउडीनेस जो है वो क्या होगी, सोल्यूशन इज ऑब्टेन क्लाउडी। क्लाउडी जो है यानी कि मिल्कीनेस फॉर्म में ये बनना शुरू हो जाएगा। अल्फा हमारा होगा क्या, राइट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं। लास्ट MCQs, which of the following gaseous reaction will be favored at low pressure। लो प्रेशर पे कौन सा होगा, बताएं जल्दी से बताएं, शाबाश। अभी हिंट दिया है मैंने, ये देखें बी A + B से बन रहा है C या A से बन रहा है B + C। देखें मैंने आपको हिंट ये दिया था कि B यहां पर 2 मोल्स हैं, यहां पर 1 मोल है, यहां पर 1 मोल है, यहां पर 2 मोल है। अगर मैं इसमें प्रेशर को इंक्रीज करूं तो ये क्या यहां पर जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट पे कम है, ये जाएगा फॉरवर्ड। और अगर मैं यहां पर प्रेशर को इंक्रीज करूं तो यहां पर क्योंकि कम है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा रिवर्स। तो उसने क्या कहा है, विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर। तो कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है, देखें लो प्रेशर में फॉरवर्ड जाना चाहिए, उसको क्या जाना चाहिए, फॉरवर्ड। तो इनमें से मैं कौन सी इक्वेशन को पिक करूं, ये देखें भाई, अगर ये प्रेशर को हाई करने से फॉरवर्ड जा रहा है तो प्रेशर को लो करने से क्या आ जाएगा, रिवर्स। अगर ये प्रेशर को हाई करने से रिवर्स आ रहा है तो प्रेशर को लो करने से क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड। यानी मुझे ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें रिएक्टेंट्स हों लेस और प्रोडक्ट्स हों लार्ज। समझ आ गई बात की। तो कौन सी इक्वेशन है ऐसी, ढूंढें कौन सी है, प्रोडक्ट ज्यादा होने चाहिए। सर यहां पर 2, यहां पर 2, छोड़ दें इसको। सर यहां पर हैं 3, यहां पर हैं 2, नहीं सर हमें क्या चाहिए, यहां पर चाहिए लार्ज, यहां पर चाहिए लेस, छोड़ दें इसको। 1 + 1 और ये 2, इसको भी सर छोड़ दें। अब तो एक ही बचा सर, कौन सा, बीटा। यहां पर है 1 और यहां पर 1 और 1 2 हो गए। सेम सिचुएशन बन गई जो मैंने कहा था आपसे, ये हिंट याद रख लें आप। क्लियर होगी बात। तो यानी आंसर हमारा क्या होगा, बीटा विल बी द राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपने माइंड में रखनी है। इंशाअल्लाह ताला इन ट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। एंड नाउ द लास्ट मैसेज फॉर द यूट्यूब व्यूअर्स जो कि हमारा ये कंटेंट देख रहे हैं बेटा, दिस इज द बेस्ट कंटेंट यू कैन सी ऑन द यूट्यूब रिगार्डिंग द NMD CAT प्रिपरेशन। सो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ये जो नीचे घंटी का साइन है हल्का सा पुश करें इसको, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप देख सकेंगे भी। और अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है वो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं बेटा। जो इंस्टॉल कर चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं और फ्री कंटेंट देख रहे हैं तो उनको अंदाज़ा हो चुका होगा कि यही है आपका वन स्टॉप टू बेस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ रिगार्डिंग द NMD CAT। तो आप हमारे फुल ऑन कोर्स को बाय करें ताकि आप भी अपनी सीट बुक करवा लें। जैसे सिनेमा हॉल में अपनी फेवरेट सीट बुक करवाते हैं कि आप आराम से बैठ के शो देख सके, इसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपनी सोच और अपने विजन के मुताबिक गुजारने के लिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बड़ा ही ज़रूरी है।
तो आप बेटा हमारे फुल ऑन कोर्स को बाय करें और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में जाएं कि भाई सीट चाहे 10 है, 10,000 है, 3,000 है, एक सीट मेरी पक्की है उसमें से। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद होंगी आपसे बातें, आपसे डिस्कशन होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।